नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हाल ही में जो आगे होने वाला है, और इसके अलावा जो आपका एकलव्य मॉडल वाला है, तो या फिर कोई अन्य भी आपका संस्कृत वाला एग्ज़ाम है, तो उनके लिए हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स जो है उनको कर रहे हैं, जिसकी आज की वीडियो में हम यहाँ पर 5वें नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। और इससे पहले हमने 4 जो प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट कर लिए हैं, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है, षष्ठी शेषे इत्यस्मिन् सूत्रे शेषे पदस्य अभिप्रायः अस्ति। ये जो षष्ठी शेषे सूत्र है, तो इसका मतलब क्या है, किस अर्थ में है। हमने जब समास किए थे उसमें भी एक षष्ठी शेषे आता है, और जो कारक प्रकरण है उसमें भी षष्ठी शेषे एक सूत्र आता है। तो यहाँ से भी आप समझ गए होंगे, षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति जो होती है संबंध कारक, उसमें आता है ये षष्ठी शेषे सूत्र। तो इसका जो यहाँ पर अभिप्राय इनमें से किससे है, और इस सूत्र का जो अभिप्राय है, सस्वामी भाव संबंध है, जाति व्यक्ति संबंध है, साध्य साधक संबंध है, या गुण गुणी संबंध है। और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन ए में है, तो ये सस्वामी भाव संबंध से इसका अर्थ लिया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो संबंध है, क्योंकि ये जो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति होती है। अब ये जो संबंध है ये कितने प्रकार का होता है, संबंध जो है 3 प्रकार का माना गया है, जिसमें एक तो आ जाता है ये वाला सस्वामी भाव संबंध है, दूसरा जाता है जन्य जनक भाव संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, और जो तीसरा जाता है ये कार्य कारण संबंध है, कार्य कारण भाव संबंध है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये संबंध जो है 3 प्रकार का माना गया है, सस्वामी भाव संबंध है, जन्य जनक भाव संबंध है, और कार्य कारण भाव संबंध है। जिसमें उदाहरण आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा षष्ठी शेषे सूत्र का, राज्यपुर से है, राजा का आदमी, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी शेषे सूत्र इसमें लगता है, और सस्वामी भाव संबंध में ये आता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। कारक देखना चाहते हैं तो इनसे पहले वाली वीडियो में हमने कारक किए थे, तो उनको आप जा देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पंचमी भयन इति सूत्रस्य केन समासेन संबंध है। ये जो पंचमी भयन जो यहाँ पर आया है, किस समास से इसका संबंध है। द्वंद्व भयन तत्पुरुषेण क्रमधारेण या फिर बहुब्रीना। तो पंचमी भयन ये 2 आता है, एक तो तत्समास में भी आता है ये, और जो कारक है उसमें भी आता है। तो दोनों में किसी में भी आपको याद होगा तो उस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जो जिसमें भी होता है, चाहे समास में या कारक में, क्योंकि दोनों में सेम है। तो इसमें पंचमी भयन जो सूत्र है ये किस में आता है, और ये आता है तत्पुरुष समास में। हमने पढ़ा था कि तत्पुरुष जो समास है इसके 2 भेद होते हैं, एक तो होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण होता है जिसमें दोनों विभक्ति समान होती है, और व्यधिकरण जिसमें अलग अलग होती है। फिर जो व्यधिकरण जो है इसके आगे 7 जो भेद होते हैं, जिसमें षष्ठी द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये जो है यहाँ पर ये व्यधिकरण जो तत्पुरुष है इसके भेद होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो है यहाँ पर इसके होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये भेद होते हैं, द्वितीय से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक। तो ये जो पंचमी भेद जो है, भय त्रयार्थनम जो एक सूत्र आता है, भी त्रयार्थनम, तो जो पंचमी विभक्ति में लगता है रक्षा करने अर्थ में और डरने अर्थ में जो धातु होती है।
तो इनके योग में तो उसी का है ये। जैसे चौरात भयम, चोर से भय, चौराद जैसे रामात होता है से चौरात है। तो पंचमी भक्ति इसमें लगती है, वहां से भी आप समझ सकते हैं पंचमी तत्पुरुष समास या पंचमी भक्ति। अगर कारक में हो तो पंचमी भक्ति, इस समास में तो पंचमी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है हीन यान मतस्य एक का भेदास्ति। हीनयान जो मत है इसका एक भेद है। तो कौन सा भेद है? माध्यमिक शून्यवाद है, श्रोत्रांतिक है, योगाचार है या सर्व शून्यवाद है। तो हीनयान मतस्य एका भेदास्ति, हीनयान जो मत है इसका एक भेद है और यहाँ पर जो माना गया है जो ऑप्शन बी में है तो ये श्रोत्रांतिक है। और ये श्रोत्रांतिक जो होता है बाह्य पदार्थों का अनुमान से ज्ञान होना। नेक्स्ट आ जाता है अहर्त दर्शन, सम्यक दर्शनम की मुच्यते। अहर्त दर्शन में सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्वार्थ श्रद्धा नेत्रिहो, सम्यक उपयोग है ज्ञानेन्द्रिय नाम, सम्यक क्रियाकारित्वम या सत्य दर्शनम। आहर्त दर्शने सम्यक दर्शनम की मुच्यते। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये तत्वार्थ श्रद्धा है। उसके बाद है जैन मते पुद्गलः भवन्ति। जैन जो है इनके मत में पुद्गल है। स्पर्शवंत है, रसवंत है, गंधवंत है या फिर स्पर्श रस गंध वर्णवंत है। तो जैन मत जो है इनके अनुसार पुद्गल है और यहाँ पर जो पुद्गल हैं जो ऑप्शन डी में है तो ये होते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाले। नेक्स्ट आ जाता है अज्ञात अर्थ ज्ञापक है वेद भाग है कास्ती। अज्ञात अर्थ ज्ञापक वेद भाग है, विधि संहिता अर्थवाद है या उपनिषद। और इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला, तो ये विधि है। अज्ञात अर्थ का अज्ञात इष्ट का ज्ञान कराने वाला वेद का अंश विधि है। अज्ञात का अर्थ क्या है? तो यह है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाणों से न जानेंगे। अर्थात विधि वाक्य से जिस विषय का ज्ञान होता है उसका ज्ञापक एकमात्र वही वेद वाक्य होता है, अन्यतर कहीं उसका बोधक प्रमाण नहीं होता। इसलिए संबंध विषय का ज्ञान चर्चित वेद वाक्य के अतिरिक्त किसी दूसरे वेद वाक्य से नहीं होता। तो ये विधि जो यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है विधि कतिविधा भवति। तो ये जो विधि जो है ये कितने प्रकार की है? चतुर्विधि, पंच, सप्त या त्रिविध है। अब विधि कितने प्रकार की है? और विधि जो है यहाँ पर ये मानी गई है 4 प्रकार की, तो चतुर्विध है। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कहीं कि ये जो यहाँ तक पूछ लिया गया है कि विधियां कितनी है? 4 प्रकार की हैं। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो इसमें उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो इस प्रकार से 4 होती है, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग विधि। उसके बाद है ऐसो की महाभारत नास्ति। तो महाभारत में एक नहीं है क्योंकि महाभारत किसमें है? पर्वों में है, पर्वों की संख्या 18 है। अब यहाँ पर महाभारत में एक नहीं आता, महाभारत के जो पर्व है अब वो कौन सा है? यहाँ पर सभा है, भीम है, वन है या शल्य पर्व है। तो यहाँ पर इसमें नहीं आता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो भीम पर्व जो है इसमें नहीं आता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है महर्षि वेद व्यास कतिभिः वर्षे महाभारतम कृतवान। महर्षि जो वेद व्यास है, जैसे कि आपको पता है इनके द्वारा महाभारत की रचना की गई थी, तो कितने वर्षों में की गई थी? चतुर्भी, पंचभी, त्रिभी या षडभी। और इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, तो ये थी 3 वर्षों में। अर्थात व्यास जी जो है इन्होंने महाभारत की रचना 3 वर्षों में निरंतर परिश्रम से की थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है नैषध चरित महाकाव्य से द्वितीय सर्ग विद्यमाने हट सारम इव इंदु मंडलम दमयंती वदना इत्यादि पदे का अलंकार है प्रयुक्त है। तो नैषध चरित महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है इसमें विद्यमान हट सारम इव इंदु मंडलम दमयंती वदना इत्यादि पद्य अलंकार है। उत्प्रेक्षा उपमा अतिशयोक्ति या फिर
निदर्शन अलंकार। तो इसमें अलंकार कौन सा है, और अलंकार की बात करें तो इसमें रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, जो ऑप्शन ए में आया है। और ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका लक्षण होता है संभावनम अत उत्प्रेक्षा परिकृतस्य स्मेनियात्। तो इसमें जो है ये दूसरे सरक जाओ उसमें से लिया गया था ये पंक्ति। और इसमें क्या है, ब्रह्मा ने दमयंती के मुख के निर्माण की लिए चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था। तो इस पद्य में उपमेय के साथ उपमान की संभावना प्रकट करने के कारण यहाँ पर इसमें ये उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। तो जहाँ पर संभावना होती है, संभावना मात्र उत्प्रेक्षा, तो जहाँ पर संभावना दिखाई गई होती है तो उसमें होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आ जाता है नैषधे निप्यायस्य क्षेत्र रक्षण कथम इति उल्लेखेन वर्णितमस्ति। तो यहाँ पर ये उल्लेख हुआ है या कहाँ से ये पंक्ति ली गई है, तो जो सुर में जो शब्द आ गए हैं यहाँ से भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। नैषधे मतलब नैषधे चरित्र उसमें से ली गई है। और किन के बारे में लेख हुआ है, इंद्रदेव है, भीम निरप है, राजा नल है या श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर जो इसमें उल्लेख हुआ है जो ये ऑप्शन सी में है, तो ये राजा नल के बारे में है। अब ये नैषधे किन के द्वारा रचित है, श्रीहर्ष के द्वारा, और बृहत्तरी में आता है, और सर्गों की जो संख्या इसमें 22 है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा इसमें विश्वनाथ ध्वनि कार्तवेन कम स्मृति। आचार्य जो विश्वनाथ है ध्वनिकार के रूप में याद करते हैं। तो किनको याद करते हैं, मम्मट आचार्य, आनंदवर्धन आचार्य, कुंतकम या अभिनव गुप्तम। तो विश्वनाथ ध्वनि कार्तवेन किम स्मृति है, और यहाँ पर देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन बी वाला रहेगा, इसमें आनंदवर्धन जो आचार्य है उनको। तो ये जो आनंदवर्धन जो आचार्य है साहित्य शास्त्र के प्रमुख ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक होने के नाते साहित्य शास्त्र के अत्यंत प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति भी हैं। और इन्होंने विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वलोक, ध्वन्यालोक ये 5 ग्रंथ भी लिखे थे, इनकी रचना भी की थी। और ध्वनि संप्रदाय की स्थापना के लिए इनको जाना जाता है। इनका लक्षण रहेगा काव्यात्मा ध्वनि। ये लक्षण जो एग्जाम में आ जाते हैं तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ से काव्य लक्षण अस्ति। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका एक काव्य लक्षण है यहाँ पर शब्दार्थो शीत काव्यम, रमणीयार्थ विवेचना पदावली काव्यम, और जो है यहाँ पर वाक्यम रसात्मकम काव्यम, या फिर तद आदोषव शब्दार्थो सगण अलंकृति पुनः कव अपि। तो यहाँ पर इसमें कौन से वाला है आचार्य जो विश्वनाथ का काव्य लक्षण। और वैसे तो यहाँ पर जितने भी हैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जो इनका कौन सा है, और जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं ये वाला वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और इसके अलावा जो आचार्य भामा है, भामा जो है इनका है शब्दार्थो संहितो काव्यम। तो किनका है, भामा का, ये भामा का है शब्दार्थो संहितो काव्यम। और रमणीयार्थ विवेचना पदावली शब्द काव्यम ये आचार्य दंडी का है। किनका है, दंडी का। और जो एक बच गया यहाँ पर तद अदोषव शब्दार्थो सगुण अलंकृति पुनः कवपि ये किनका है, तो ये आचार्य मम्मट जो है इनका है। तो इस प्रकार से जो चारों हैं चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ अभिमते गुण कस्य धर्मा भवन्ति। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार शब्दस्य रसस्य अर्थस्य या अलंकारस्य, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये रस का है। नेक्स्ट आ जाता है साहित्य दर्पण अनुसार महाकाव्य नायक है श्याम। साहित्य दर्पण जो इसके अनुसार महाकाव्य में नायक होना चाहिए धीर उदत है, धीर ललित है, धीर उदात है या धीर प्रशांत है। और साहित्य दर्पण जो है किनका है, आचार्य विश्वनाथ का है, 10 परिच्छेदों में है। तो इनके अनुसार जो नायक है ये होना चाहिए, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है तो धीर उदात प्रवृत्ति का होना चाहिए।
नेक्स्ट आ जाता है विश्वनाथस्य काव्य लक्षणम अस्ति। आचार्य जो विश्वनाथ है इनका काव्य लक्षण है यहाँ पर रीतिरात्मक काव्य, ध्वनिरात्मक काव्य, वाक्यमृषात्मकम काव्यम या शब्दार्थशीतो काव्यम। तो आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण और जो ऑप्शन सी में है वाक्यमृषात्मकम काव्यम। अभी इनके अलावा भी जो और आ गए हैं ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ तो हमने देख लिए थे पहले वाली वीडियो इसमें क्वेश्चन में। तो विश्वनाथ का तो हो गया ये वाला वाक्यमृषात्मकम काव्यम। अब जो रीतिरात्मक काव्य किनका है, तो ये आचार्य वामन का है, इनका लक्षण है रीतिरात्मक काव्य है। और ध्वनिरात्मक जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ध्वनि संप्रदाय के लिए जाने जाते हैं, तो ये आचार्य आनंद वर्धन है, तो इनको जाना जाता है ध्वनि संप्रदाय के लिए ध्वनिरात्मक काव्य। और ये शब्दार्थो शीतो काव्यम जो हमने अभी पढ़ा था, तो ये आचार्य भामा जाहुन का लक्षण है। तो इस प्रकार से सभी सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है पतंजलि योग सूत्र ईश्वर कथित है। पतंजलि का जो महर्षि पतंजलि जन के द्वारा जो योग शास्त्र लिखा गया है, तो उसमें योग सूत्र में ईश्वर है, ईश्वर को कहा गया है इंद्रिय अपरामृष्ट है, कलेशय अपरामृष्ट है, चित्तवृत्ति भी अपरामृष्ट है या ज्ञानेन अपरामृष्ट है। तो पतंजलि का जो योग शास्त्र है इसमें ईश्वर को क्या कहा गया है, और इसमें जो कहा गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला क्लेशय अपरामृष्ट है, अर्थात क्लेशों से और परामर्श से रहित कहा गया है। पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर का लक्षण जो बताया गया था कि क्लेश कर्म विपकाशैर अपमृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर है कि ईश्वर जो है ये क्लेश कर्म विपाक और अस्य वासनाओं के परामर्श से एक विशेष प्रकार का पुरुष है। क्लेश कर्म विपाक अस्य अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर है। ईश्वर जो है ये क्लेश कर्म विपाक और आशय वासनाओं के परामर्श से एक विशेष प्रकार का पुरुष है। उसके बाद है योग सूत्र अनुसार ईश्वर से वाचक है अस्ति। ईश्वर का वाचक है प्रकाश है, धर्म है, वैराग्य या प्रणव है। तो योग सूत्र के अनुसार ईश्वर से वाचक है, और इनके अनुसार जो रहेगा ऑप्शन जो टी में है, तो ये प्रणव है, इनको माना गया है। तो योग सूत्र के अनुसार ईश्वर का वाचक प्रणव है, प्रणव ईश्वर अर्थात ओम जो है। नेक्स्ट है 10 रूपक अनुसार अन्यद भाव आश्रय नृत्यम नृतम नाट्यम या दृश्यम। तो 10 रूपक जो है इसके अनुसार अन्यद भाव आश्रय जो यहाँ पर माना गया है ये नृत्यम अर्थात नृत्य को माना गया है। तो 10 रूपक जो है इसके अनुसार भाव पर आश्रित रहने वाला नृत्य नाट्य से भिन्न होता है, और यही नृत्य का लक्षण है। नाट्य का लक्षण रहेगा अवस्था अनुकृति नाट्यम, ये तो है नाट्य का। और नृत्य का, तो नृत्य का है नृतम ताल लय आश्रितम, नृतम ताल लय आश्रम, नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। तो ये अन्यद भाव आश्रयम जो यहाँ पर माना गया है, ये जो नृत्य जो है इसको माना गया है। उसके बाद है आकाश भाषित पात्र संख्या भवति। आकाश भाषित पात्रों की संख्या त्रीणि चत्वारि एकम या फिर द्वे, और इनकी जो संख्या है ये एक ही है, जो ऑप्शन सी में दी गई है। तो जहां कोई एक ही पात्र किसी दूसरे पात्र के बिना ही बात करते हैं, तो इस प्रकार का कथोपकथन आकाश भाषित होता है। नेक्स्ट आ जाता है भाण रूपे नायक है भवति। तो भाण जो है उसके अनुसार नायक होता है। भाण क्या है, जो रूपक के 10 होते हैं, 10 वेद है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इहा, मृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो इस प्रकार के जो 10 बताए गए थे, तो इसमें नायक है, विदुष का है, विटा है, राजा या वैश्य है। तो यहाँ पर जो इसमें बताया गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये भाण जो होता है इसमें विट होता है नायक। और विदूषक नाट्य का एक हास्य पात्र है। राजा नाटक का नायक हो गया, मेन हीरो कह सकते हैं आप, जैसे फिल्मों में होता है। वैश्य होती है, इसका वर्णन पुरुष में मिलता है। उसके बाद है निर्वहनम प्रकार है अस्ति। रूप का नाम कथाया पंच संधि नाम या फिर नाटिकाया।
तो निर्वहनम प्रकार है अस्ति। अब निर्वहन जो है ये प्रकार है, और जो ऑप्शन सी में है तो ये आता है पंच संधियों में। अब जो 5 संधियां है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंच संधियां। अब 5 संधियां जो है कौन कौन सी होती है? मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। एग्जाम में चाहे तो आपको निर्वहन दिखाई दे या उपसंहरिति दिखाई दे, बात दोनों की एक ही है। तो इस प्रकार से 5 संधियां है, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ये अर्थोक्षेपक का है और ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यह होते हैं चतवार है, पंच, षड या फिर शब्द। तो नाटक में अर्थोक्षेपक होते हैं और इनकी संख्या भी 5 ही मानी गई है, तो ये भी पंच अर्थात 5 ही होते हैं। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। तो इस प्रकार से ये भी 5 ही है और पांचों के पांचों महत्वपूर्ण है। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन से प्रमुख कारणम अस्ति। ध्वनि परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? प्रत्यन लाघव है, बलाघात है, लोप है या उपयुक्तम सकलम। तो ध्वनि परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये बलाघात जो है इनको माना गया है। ध्वनि परिवर्तन के कारण कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो कारण कितने हैं? इसके 2 कारण हैं, आभ्यंतर और बाह्य कारण। आभ्यंतर कारण कितने होते हैं? तो आभ्यंतर कारण जो है ये 5 माने गए हैं। प्रत्यन लाघव, लघुकरण, अनुकरण, अशिक्षा और शीघ्र भाषण। कौन कौन से? प्रत्यन लाघव, लघुकरण, अनुकरण, अशिक्षा और शीघ्र भाषण। तो ये तो है आभ्यंतर प्रत्यन के 5 प्रकार, 5 कारण। और जो बाह्य कारण है इसके भी 5 ही है। इसमें भौगोलिक प्रभाव, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां, काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, लिपि दोष और सादृश्य। तो इनको माना गया है। तो इस प्रकार से 5 ही अभ्यंतर, 5 ही बाह्य कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोफेसर जो ग्रिम है, इनके अनुसार क त प ध्वनि नाम स्थानीय परिवर्तन भवति। तो जो ग्रिम है इनके अनुसार क त प ध्वनियों का परिवर्तन होगा। ख थ फ कृ त प प फ भ म प फ म य ग द भ में। तो यहाँ पर इसका परिवर्तन होता है। तो ये एक जो त्रिभुज है उसके माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर का ता पा है, का ता पा ये वाले हैं वर्ण, तो इनका जो परिवर्तन होगा नेक्स्ट वर्ण में हो जाएगा। तो इनका जो परिवर्तन है नेक्स्ट वर्ण में होगा। का को ख, ता को थ, पा को फा हो जाता है। तो नेक्स्ट जो वर्ण है इसमें परिवर्तन इनका हो गया। अब ये जो परिवर्तन है इसका आगे परिवर्तन नेक्स्ट वर्ण में हो जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा? ख के बाद क्या आता है? गा, थ का हो जाएगा द, और फ के बाद क्या आता है? ब आता है। और इसका ये जो तीसरा वर्ण है यहाँ पर गा दा पा, इसका जो परिवर्तन होगा ये पहले वर्ण में होगा गा ता पा में। तो इस प्रकार का क्रम ये चलता है। पहला वर्ण दूसरे में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे वाला तीसरे में, और तीसरे वाला पहले में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो ग्रिम जो है इनके अनुसार का ता पा जो ध्वनि है इनका परिवर्तन किस में होगा? अब आप यहाँ पर आसानी से समझ गए होंगे। का के बाद क्या आएगा? ख था प, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है केंटुम वर्ग से भाषा नास्ती। अब केंटुम वर्ग जो है इसकी एक भाषा नहीं है, केल्टिक, तोखारी, अल्बानी या फिर हिटाइट। तो केंटुम वर्ग में भाषा नहीं आती है। अब इसमें नहीं आती है तो जो ऑप्शन सी में दी गई है तो ये अल्बानी है। ये जो भाषा जो थी इसको 2 वर्गों में बांटा गया था। एक तो थी शतम वर्ग में और एक थी केंटुम वर्ग में। शतम वर्ग जो है इसमें आती है भारतीय रानी, बाल्टो स्लाविक, अरमानी, अल्बानी। और जो केंट वर्ग है इसमें आ जाती है ग्रीक, कैल्टिक, जर्मनिक, इटालिक, तोखारी, हिटाइट। तो ये अल्बानी जो है केंटुम वर्ग की भाषा
नहीं है। अल्बानी आती है शतम वर्ग में। तो किस वर्ग की है ये? शतम वर्ग की है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इनके ऊपर बात की थी। शतम, 100, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में इसको हम शतम लिखते हैं। जैसे हिंदी में 100 लिखते हैं और अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। तो ये दूसरी भाषा का है। ये केंटू में है, ये शतम में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतम अपि वर्तते। मतलब जो ध्वनि नियम है इनमें अर्वाचीनतम है। ग्रासमान नियम है, वर्नर ग्रिम या मैकडॉलेन नियम है। तो ये जो प्रसिद्ध ध्वनि नियम है इनमें अर्वाचीनतम है। अर्वाचीनतम है जो ऑप्शन बी में है, तो ये वर्नर नियम है। नेक्स्ट आ जाता है मृच कटिकस्य नंदी पाठे कस्य देवस्य समाधि रक्षा प्रातिदा। तो मृच कटिकम का जो नंदी पाठ है इसमें किस देवता के बारे में रक्षा करने के लिए प्रार्थना की गई है? शंकरस्य पर ब्रह्मण है, ब्रह्मण या सरस्वती है। अब मृचकटिक किनका है? महर्षि सुदर्शन जैन के द्वारा लिखा गया है। रूपा का दूसरा वेद प्रकार 10 अंकों में है। नंदी क्या होती है? नंदी होती है जो जब आप कोई भी नया काम या नाटक शुरू करते हैं तो जहाँ पर देवताओं की स्तुति करते हैं तो उसको कह देते हैं नंदी। तो यहाँ पर जो रक्षा करने के लिए जो प्रार्थना की गई है और ये की गई थी भगवान शंकर से। तो जो ऑप्शन ए में है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है अर्थतः पुरुषा नारी या नारी सार्थतः पुमान कस्य ये मुक्ति है? चारुदत्तस्य, वसंत सेना है, मैत्री से या फिर सकारस्य। अर्थतः पुरुषा नारी या नारी सार्थतः पुमान। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये चारुदत्त से है। तो किनकी है? ये चारुदत्त की है। पुरुष नारी सार्थतः पुमान अर्थात धन न होने के कारण ही पुरुष नारी के समान है और जो नारी है वह न धन होने से पुरुष के समान है। तो ये चारुदत्त जो है इनकी उक्ति थी। उसके बाद आ जाता है मृच कटिके गुण शस्त्रे वयम येन शस्त्र बनते हैं निर्जिता कस्य इदम कथनम। तो ये पंक्तियां जो थी इनमें से सर्विलकस्य, विटस्य, मथुरस्य या रदनिकाय किन की है? षष्ठी विभक्ति यहाँ पर लगी है। जैसे क्योंकि स्त्रीलिंग है लताया जैसे होता है, इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति यहाँ पर सार में लगी है। तो यहाँ पर ये किन के बारे में आया है, किन का कथन है? और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो विट जो है यहाँ पर उनकी उक्ति थी कि शस्त्र से युक्त भी हम लोग गुण रूपी शस्त्रों के द्वारा जीत लिए गए हैं। नेक्स्ट है अलप क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम इति वाक्यम कम कह कम प्रति कहते थे। कौन किसको प्रति कह रहा है? ये वाली पंक्ति विदुषका है चारुदत्तम प्रति, चारुदत्ता है विदुषकम प्रति, विटा विदुषकम, यास्कार है विटम प्रति। तो ये पंक्ति कौन किसको कह रहा है? और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो चारुदत्ता है विदुषकम प्रति, चारुदत्त विदुषक के प्रति ये सूक्ति कह रहे हैं। और कहा गया था कि मृत्यु जो है कम कष्ट वाली होती है किंतु जो गरीबी होती है वो कभी न समाप्त होने वाला एक दुख है। नेक्स्ट आ जाता है अधस्तनेषु उपजीव्य महाकाव्यम आश्रितम नास्ति। तो एक उपजीव्य महाकाव्य यहाँ पर नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, नैषधीयचरितम या उत्तरांचरितम उपजीव्य महाकाव्य की श्रेणी में नहीं है। अब नहीं है जो ऑप्शन बी में दिया गया है मृच्छकटिकम, क्योंकि मृच्छकटिक जो है इसमें भास के चारुदत्त नाटक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जबकि अभिज्ञान शकुंतलम ये महाभारत में से लिया गया है, शकुंतलोपाख्यान में से। नैषधीयचरित ये भी महाभारत में से लिया गया है, वन पर्व में से। और उत्तरामचरितम ये रामायण में से है, उपजीव्य काव्य। तो मृच्छकटिक जो है यही अलग है। नेक्स्ट है मदनिका स्त्री पात्रम तिष्ठति। मदनिका ये स्त्री पात्र है। उत्तरामचरित रत्नवल्याम, मृच्छकटिके या कादम्बर्याम। तो मदनिका ये स्त्री पात्र है और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसमें। तो कहाँ पर है ये?
मृच्छकटिकम में है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधे महामहानील शिलारुचः पुनः निषेधवः कंस कृशः सविष्टरे तस्मिन् पदांशे विष्टरे इत्यस्य पदस्य का अर्थ है। तो इस पद का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? विष्टरे आसने मृग चरमनी राशियासने या काष्ठपीठे। तो कहाँ से है? शिशुपाल वध महाकाव्य में से है, जो भृतृ माता है, मिर्ची माँ के द्वारा जो रचित है, और इसका संबंध है ऑप्शन ए से। तो ये आसन जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो सरग है, सरग इसमें कितने हैं? 20 हैं। श्लोक कितने हैं इसमें? 1650 श्लोक है इसमें। और इसका प्रारंभ किससे होता है? श्री शब्द से होता है। नेक्स्ट आ जाता है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्ग प्रयुक्त छंदः अस्ति। शिशुपाल वध महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग है इसमें छंद आया है, और ये वाला जो छंद है इनमें कौन सा है? वसंस्थम है, मालनी है, शार्दूल विपरीतम है, या भुजंग पर्यातम है। तो शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे प्रयुक्तम छंदः अस्ति। अब यहाँ पर छंद आया है कौन से वाला है? और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो मालनी जो है यहाँ पर इसमें छंद आया है। ये जो है यहाँ पर इसमें वसंत छंद होना चाहिए। तो वसंत छंद है या माली छंद है, ये आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। वैसे वसंत छंद होना चाहिए था। जैतव तो वसंतम मुद्रितम जरो। तो मालनी जो है इसमें छंद रहेगा, अगर एग्जाम में आ जाए तो मालनी आप जो इसका कर लेना। उसके बाद है यहाँ पर पिसंग मोहजिरिम अर्जुनम छविम इति विशेषण महाकाव्यम सूच्यते। श्री कृष्ण है, बलराम है, अर्जुन है, या फिर नारद है। और इसमें जो वर्णन हुआ है तो ये नारद जो है इनके बारे में हुआ है। इसमें जो प्रथम सर्ग है इसमें महर्षि नारद जो है इंद्र का संदेश लेकर आकाश मार्ग से भगवान श्री कृष्ण के महल की ओर आ रहे हैं। तो ये जो विशेषण है जो महर्षि नारद है इनके लिए हुआ था। उसके बाद है कस्य कवि पद लालित्यम प्रसिद्धम। तो कौन से कवि को यहाँ पर पद लालित्य के लिए जाना जाता है? महर्षि कालिदास, सुबंधु, माघ, या दंडी ही। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये जो दंडी जो है इनको पद लालित्य के लिए जाना जाता है, और महर्षि कालिदास उपमा के लिए, और माघ जो है इसमें 3 गुण माने गए हैं। महर्षि भारवी कार्तिकगौरव, उपमा कालिदास, और दंडी पद लालित्य। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है बुध चरितस्य अंगिरस वर्तते। जो बुध चरित इसमें अंगिरस है। अब ये जो बुध चरित किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो अशोक घोष है इनके द्वारा रचित है, और 28 सर्ग है इसमें, 28 सर्ग है। महात्मा बुद्ध जो उनके जीवन चरित्र के ऊपर है ये लिखा हुआ, और शांत तरह से इसमें रहेगा, जो ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट है कुमार संभव रति विलापे रस दोष है वर्तते। ये जो कुमार संभव है इसमें रति विलाप में रस दोष हुआ है। अब कौन सा हुआ है? दीप्ति पुनः पुनः, अकांडे छेद है, अकांडे प्रथनम, या अनंगस्याभिधानम। तो कुमार संभव में रति विलाप में रस दोष है। अब रस दोष किसमें है? जो ऑप्शन ए में आया है। तो ये दीप्ति पुनः पुनः है। और इसमें जो दोषों की संख्या जो है आचार्य मम्मट ने 13 बताई थी। और कुमार संभव का जो रति विलाप है इसमें है पुनः पुनः दीप्ति अंगभूत रस। नेक्स्ट आ जाता है अशोक घोष रचितम सुंदरनंदम महाकाव्यम कतिषु सर्गेषु निबद्ध है। महर्षि अशोक घोष जैन के द्वारा जो रचित है सुंदरनंद, क्योंकि 3 काव्य इन्होंने लिखे थे, बुद्धचरित, सुंदरनंद और सारिपुत्र पुराण। तो ये जो सुंदरनंद है इसमें कितने सर्ग हैं? पंचदशु, अष्टादशु, द्वादशु, या 51। अब सुंदरनंद जो है इसमें कितने हैं? सुंदरनंद जो है इसमें 18 है, जो ऑप्शन बी में है।
बोधचरित में कितने थे, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो उसमें थे 28। सौंदर्यनंद में कितने हैं, इसमें 18 हैं। सारिपुत्र जो है वो अधूरा, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। उसके बाद जाता है 10 कुमार चरित से कथानक से मूल स्रोत है वर्तते। 10 कुमार चरित के कथानक का मूल स्रोत है स्कंद पुराणम, बृहत कथा मंजरी, महाभारतम या फिर रामायणम। तो 10 कुमार चरित का कथानक का मूल स्रोत कौन सा है या किन के द्वारा रचित है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित, तो महर्षि दंडी का है 10 कुमार चरित। 10 राजकुमार जो थे उनके बारे में है इसमें वर्णन, जो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और फिर जो अपने साथ होने वाली घटनाओं को जब एक स्थान पर बाद में मिलते हैं तो फिर वो शेयर करते हैं। और मूल स्रोत जो है यहाँ पर कौन सा है, जो ऑप्शन बी में है, तो ये बृहत कथा मंजरी है। बृहत कथा मंजरी किनकी है, तो गुणाढ्य जो कवि हुए हैं उनकी है बृहत कथा मंजरी। उसके बाद आ जाता है बृहत्रेति संज्ञाकारी महाकाव्य गृह्णन्ते। अब बृहत्रेय जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं यहाँ पर महाकाव्य। अब बृहत्रेय जो इसमें जो आते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, जिसमें किरातार्जुनीय हो गया, शिशुपालोदम हो गया और नैषधीय चरितम हो गया, नैषधीय चरितम। तो इस प्रकार से ये 3 आते हैं बृहत्रेय में, और ये तीनों फिर लघुत्रय में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कूटनीति प्रधानम नाटकम अस्ति, अभिज्ञान शकुंतलम, उत्तरामचरितम, मुद्राक्षसम या वेणी संहारम। तो कूटनीति प्रधान नाटक कौन सा है, कूटनीति प्रधान जो है यहाँ पर जो मुद्राक्षस है इसको माना गया है, जो शाखा दत्त जो है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है रत्नावली नाटिका है स्वरूपम वर्तते। रत्नावली जो नाटिका इसका स्वरूप है, नाटक प्रकरण मिश्रित स्वरूपम, भांड डिमी हो मिश्रित प्रकरण समकारी हो या सट्टक प्रश्न मिश्रित स्वरूपम। तो रत्नावली नाटिका है, ये भी आपने याद रखना है, श्रीहर्ष उनकी है रत्नावली नाटिका। और जो नाटिका होती है उसमें 4 अंक होते हैं। तो किसका स्वरूप है ये, यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला, तो नाटक प्रकरण का मिश्रित स्वरूप यहाँ पर ये मानी गई है। नायक इसमें महाराज उदयन थे, नायिका ये रत्नावली है। उसके बाद आ जाता है रत्नावली नाटिका है नायक है वर्तते। अब यहाँ पर आ गया है कि रत्नावली जो नाटिका थी इसके नायक कौन है, धीर प्रशांत है, धीरोदत्त है, धीर ललित है या धीर उदत्त है। अब रत्नावली नाटिका के नायक हैं और जो ऑप्शन सी में है तो ये धीर ललित है, धीर ललित है। और धीर उदात जो ऑप्शन बी में है इसकी श्रेणी में आते हैं, जो ये अभिज्ञान शकुंतलम के नायक है दुष्यंत। और जो धीर उद्धत है ऑप्शन डी वाले, ये आ जाते हैं इसमें भीम जो नाटक है इसमें। उसके बाद है सूर्य संयमात किम भवति, भुवन ज्ञानम, विप्रकृष्ट ज्ञानम, नक्षत्र या पर शरीर अवेश है। तो सूर्य संयमात, और इससे माना गया है भुवन ज्ञानम। तो सूर्य में संयम करने से योगी को सभी लोकोत्तर अर्थात सभी 14 जो भवन है, लोक हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है वेणी संहार नाटक से रचिता का। वेणी संहार जो है इसके रचिता कौन है, महर्षि कालिदास है, भारवी, भट्ट लक्ष्मीधर है या फिर भट्ट नारायण है। अब वेणी संहार नाटक के रचिता है और कौन से हैं, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ये भट्ट नारायण है। और महर्षि कालिदास इनका विक्रम उर्वशी, भारवी का किरातार्जुनीयम, और जो भट्ट लक्ष्मीधर है इनकी देवग्रंथावली है। उसके बाद है उत्तरामचरित से कश्मीर के भरत आश्रम से उल्लेख है। उत्तरामचरित जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है, तो किस अंक में भरत आश्रम का उल्लेख हुआ है, 7 अंक है इसमें। करुणस का कवि महर्षि भगवती को माना गया है। और ये जो कौन सा अंक है जिसमें भरत आश्रम का उल्लेख हुआ है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी है अर्थात जो चतुर्थ अंक है इसमें उल्लेख हुआ है। इसका जो ये चतुर्थ जो अंक था इसमें भरत मुनि के आश्रम का उल्लेख है। और जनक जी द्वारा लव छेद दर्शन संबंधी सूचना पर बताता है कि शेष अंश अभी अप्रकाशित है और वाल्मीकि ने बड़े भाई कुश को भरत मुनि के पास अभिनय हेतु भेजा है। तो चौथे अंक की है।
नेक्स्ट है ऋषिणाम पुनः धनम वाचम अर्थानुदावती उक्ति एवं उत्तर प्राप्त है। उत्तराम चरिते मालविकाग्निमित्रे नैषध चरिते या श्रीहार चरिते। ऋषि नाम पुनः दयानाम वाचम अर्थानुदावती ये प्रसिद्ध सूक्ति है, उक्ति है। तो एग्जाम में पूछ भी जाती है, बहुत बार देखने को मिली भी है। तो ये जो उत्तराम चरित्र जो है उसमें से ये ली गई है, जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है और प्रथम अंक में आई थी ये वाली। इसमें कहा गया था कि लौकिक सज्जनों की वाणी तो अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु प्राचीन महर्षियों की वाणी के पीछे अर्थ चलता है। आपने देखा होगा कि जैसे प्राचीन जो ऋषि मुनि जो थे सिद्ध पुरुष होते थे और जो बात वे कह देते थे वही सिद्ध होती थी, वैसे ही सारी घटना होती थी। तो वही जो बात यहाँ पर इसमें कही गई है कि वे जो ऐसा भी कह देते थे उसी के अनुसार सारी घटना होती थी। लौकिका नामी साधु नाम अर्थम वाग अनुवर्ते ऋषि नाम पुनः द नाम वाचम अर्थ है अनुधावती। इस प्रकार का एक ये श्लोक आता है। उसके बाद है कादम्बरी ग्रंथ से स्वरूपम अस्ति। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसका स्वरूप गद्य रूपम है, पद्य है, खंडकाव्य है, यह गद्य पद्य मिश्रितम है। तो कादम्बरी जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा तो ये रचित है और इसे किस श्रेणी का माना गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये गद्य रूपम माना गया है। दो खंडों में बटी हुई है ये, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, क्योंकि शुरू बीच में जो इनकी मृत्यु हो जाती है महर्षि बाणभट्ट की, फिर इनका जो पुत्र है पुलिंद भट्ट वो इनको पूरा करते हैं। तो इस कारण से दो भाग इसके हो गए थे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, महर्षि बाणभट्ट को कौन सी रीति के लिए जाना जाता है, तो पंचाली रीति के लिए। नेक्स्ट आ जाता है राज्य विष विकार तंद्रापदा राज्य लक्ष्मी ही सूक्ति उद्धृत हस्ती। अब ये पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है, उत्तरामचरित, नीति शतकात, वैराग्य शतकात या सुखनाश उपदेशात। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये कहाँ से ली गई है, और इस पंक्ति का संबंध है ऑप्शन डी सुखनाश उपदेश से, जो कादम्बरी जो उसी का भाग है। नेक्स्ट है क्रोध आवेग ग्रहण नाम उत्पत्ति निम्न गाह का लक्ष्मी ही रागानुकूलता, मोहकुलता या ईर्ष्याकुलता। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन है ये वाला, तो ये लक्ष्मी है। जो सुखनाश उपदेश जो है इसमें युवराज चंद्रपीड़ के जो राज्याभिषेक जब उनका अभिषेक होता है तो उस समय मंत्री सुखनाश के द्वारा लक्ष्मी एवं यौवन के विषय में जो उनको सारगर्भित जो उपदेश दिया गया था उसी का वर्णन है इसमें। तो लक्ष्मी जौन के बारे में उपदेश दे रहे हैं चंद्रपीड़ को। नेक्स्ट आ जाता है बाण भट्ट विषय पंच बाण है तो बाण है इति मुक्ति उक्तवान। अब ये जो सूक्ति है पंक्ति है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महर्षि बाणभट्ट के बारे में कही गई थी। कहने वाले कौन थे, गोवर्धनाचार्य है, जयदेव है, बिल्ला है या फिर धर्मदास है। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये जयदेव जो है इनकी है, पंच बाणे तो बाण है। अब ये और ये जो जयदेव है इनके द्वारा और क्या लिखा गया था, इनके द्वारा लिखा गया था गीत गोविंद, इसमें बताया था इन्हें बाणे तो पंच बाणे तो बाण है। उसके बाद है काव्य विद्यासु कादम्बरी प्रवचते। कादम्बरी काव्य विद्या में कादम्बरी को कहा गया है, ख्यायिका उपन्यास चंपू या फिर कथा। तो इनको जो कहा गया है कि कथा काव्य कहा गया है, जो ऑप्शन डी में है। और जबकि जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो हरिश्चरित्र लिखी गई है ये एक आख्यायिका आती है। उसके बाद आ जाता है अपरिणाम उपशम है दारुणा मत है धन लक्ष्मी पराक्रम या फिर विद्या। और इस पंक्ति का संबंध जो है ये कहाँ से ली गई है, तो कादम्बरी में से ली गई है ये। अब इसमें किसके बारे में बताया गया था, तो इसमें बताया गया था लक्ष्मी के बारे में। सुखनाश जो है ये लक्ष्मी के बारे में बताते हुए तारापीड़ के पुत्र चंद्रपीड़ से कहते हैं कि धन संपत्ति का जो भयंकर मद है अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता, जिसे धन जो होता है उसका मोह हो जाए। नेक्स्ट है किरातेन कस्य शासन व्यवस्था है प्रशंसा कृता। किरात जो है किरातेन कस्य शासन व्यवस्था,
तो ये किरात से ही आप समझ गए होंगे कहाँ से, किरात अर्जुनियम में से है। तो किरात जो थे इसमें भगवान शिव जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये किन की शासन व्यवस्था के बारे में प्रशंसा करते हैं, श्री कृष्ण से, युधिष्ठिर से, सुयोधन से या फिर कर्ण से। और इसमें जो ये प्रशंसा करते हैं ये सुयोधन की करते हैं। अब सुयोधन कौन था, जिन्हें दुर्योधन कहा जाता है। तो नाम तो इनका सुयोधन था, इनके बुरे कर्मों के कारण इनको दुर्योधन कहा गया है। तो युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर ने किरात यानी भुवनेश्वर को हस्तिनापुर का समाचार जानने हेतु गुप्त दूत बनाकर भेजा था। और हस्तिनापुर से द्वैतवन लौटने पर वनेचर ने समस्त वृत्तांत सुनाते हुए सुयोधन की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की थी। और यही वृत्तांत फिर किरातोर्जुनीय जो है उसमें आया है, क्योंकि इसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर असंवृत्तांगानि सीता इव इसमें श्लोकांश को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पंक्ति है ये ली गई है और इस पंक्ति का संबंध रघुवंश से है, ज्ञान शकुंतलम से है, किरात अर्जुनियम से है या फिर शिशुपाल वध महाकाव्य से है। और इस पंक्ति की इस बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। तो किरात अर्जुनियम जो है उसमें से ये ली गई है। और क्या कुछ इसमें कहा गया था कि दुष्ट लोग जो होते हैं, धूर्त लोग, बिना ढके हुए अंगों वाले, उन जैसे निश्चल लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान भीतर प्रविष्ट होकर मार डालते हैं। और कथन किन का था अगर एग्जाम में आ जाए तो ये कथन था द्रौपदी का। यह एक किरातोर्जुनियम में से गया है। नेक्स्ट आ जाता है अलकापुरी केशाम बस्ती। अलकापुरी जो है ये किन की निवास स्थली थी, कौन रहते थे यहाँ पर अलकापुरी में, या फिर ये कहाँ से ली गई है। तो अलकापुरी में का जो वर्णन हुआ है ये मेघदूत में हुआ है। अब इसमें जो वर्णन हुआ है, क्योंकि ये नगरी थी, कौन यहाँ पर रहते थे, और इसमें रहते थे यक्ष। तो यक्षों की राजधानी थी, यक्षों का मतलब ये वहां पर रहते थे अलकापुरी में। इसमें अलकापुरी में जो यक्षों का जो स्वामी है कुबेर, इनका निवास स्थान था। नेक्स्ट है आतरणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम नागसी कथनम इदमस्ते अभिज्ञान शकुंतले। अब अगर हम यहाँ पर इस शब्द को हटा दें तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है ये जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है। अभिज्ञान शकुंतलम में से, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो पंक्ति आई है ये कथन है सारंगवस्य, व्याख्यानस्य, गालवस्य या फिर गौतमस्य। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये व्याख्यानस का है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। और क्या कुछ इसमें कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि जब महाराज जो है ये दुष्यंत आश्रम के मृगों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे, तब वो व्याख्यानस कहते हैं कि हे महाराज, आपके जो शस्त्र है वो पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, न कि निर अपराधों पर प्रहार करने के लिए। तब ये व्याख्यानस कहते हैं प्रथम अंक में। नेक्स्ट है लोकः नियमित इव आत्म दशांतरेषु श्लोकांशो एवं तिष्ठति। अब ये भी यहाँ पर पंक्ति है, एक सूक्ति है, श्लोक जो उसके अंदर से आई है। मृच्छकटिके रघुवंश मेघदूते या विज्ञान शकुंतले। तो कहाँ से ली गई है और इसका जो संबंध है ये भी अभिज्ञान शकुंतलम में से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव ही भरत वाक्यांश है कस्य अस्ति। तो ये पंक्ति है भरत वाक्य, ये महर्षि भभूति, महिभट्ट, कवि कर्णपुर या कालिदास का है। और इस पंक्ति का संबंध जो है ये ऑप्शन डी से रहेगा। तो महर्षि कालिदास जो है उनकी है, महर्षि कालिदास से समझ गए होंगे इस पंक्ति से। अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। तो श्लोक था एक ये परिवर्तिताम प्रकृति हिताय पार्थिव है सरस्वती श्रुतम हिताम महिताम मम अपि च क्षप्यतुः नील लोहित पुनः परिगतर शक्तिर आतंभु। तो इस प्रकार का श्लोक था ये जो अभिज्ञान शकुंतलम में आया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अभिज्ञान शकुंतले न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् इति एवं उक्ति ही अस्ति। ये सूक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और किनकी है, कहाँ से ली गई है, अभिज्ञान शकुंतलम में से। और किनकी है उक्ति, विदुषकस्य, कर्णवस्य, दुष्यंतस्य या विश्वामित्रस्य। और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो जो दुष्यंत है उनकी है। और इसमें कहा गया था दुष्यंत के द्वारा, राजा दुष्यंत है कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजा करते हैं, ग्राहक ही रत्नों की खोज किया करते हैं। या जैसे आपने हिंदी में भी कहावत पढ़ी होगी
प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। तो रतन को खोजने वाले ही क्या है, उन्हें ढूंढते हुए फिरते हैं, लेकिन स्वयं रतन थोड़ी लोगों को ढूंढते फिरते हैं। तो रतन ग्राहक को नहीं खोजा करते हैं, ग्राहक ही रत्नों की खोज किया करते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आई थी ये वाली सूक्ति। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।